हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और CGPSC 2020 की जो वैकेंसी अभी आउट हो चुकी है और 14 तारीख से इसका फॉर्म भी भराने वाला है। तो आई होप कि आप सभी तैयार होंगे अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और अपनी डिटेल्स के साथ में, जिससे आप फॉर्म भर सकें। बट हमारी एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ही हम कंपटीशन के लेवल पर आते हैं तो CGPSC का जो एग्ज़ाम है वो टफ होने लग गया है, क्योंकि आजकल के बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से आकर के सिविल सर्विस का पेपर देने लग गए हैं। तो इसके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा और कैसे हम सिविल सर्विस को क्रैक कर सकते हैं, CGPSC के एग्ज़ाम को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि CGPSC का जो एग्ज़ाम होगा दैट इज़ ऑन 14 फरवरी। 14 फरवरी को ये एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। और 2021 जो है वो न्यू ईयर होने वाला है। बट ये न्यू ईयर कैसे होगा अगर आप इसमें एक स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ेंगे। हर साल हम क्या करते हैं, हम उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, बट आज मैं आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके लिए प्री क्रैक करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव फार्मूला होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारे पास अब जो समय बच गया है वो लगभग 1.5 मंथ ये बचा हुआ है हमारे पास। अब ऐसे में हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि इन 1.5 महीनों में मेरे पास कितने समय है जो मैं दे पाऊँ अपनी तैयारी को। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के सिलेबस की बात करें, CG सिलेबस की अगर मैं खाली बात करूं, तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट है कि आपके सबसे पहला आएगा हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। देन सेकंड वन इज जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, ज्योग्राफी। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड दैट इज अबाउट द पॉलिटी ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स वगैरह आते हैं। देन फोर्थ, इसमें आपका राजनीतिक जितने भी स्ट्रक्चर है वो आ जाएंगे। देन फोर्थ इज इकोनॉमी एंड फिफ्थ एंड अनदर इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस। एंड सिक्स्थ अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स। अब इतने सारे आपके पास टॉपिक्स हैं जिनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। बट हमारी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, अब आप देखिए, अभी कुछ महीनों में 3 से 4 एग्जाम हुए जो CGPSC ने कंडक्ट कराए। और वहाँ पर जो एग्जाम हम देखते हैं अलग अलग फील्ड के लिए हुआ, उनको अगर आप ध्यान में रखें, उनको अगर आप देखें लेटेस्ट 2020 में जो अभी एग्जाम्स हुए हैं, तो यदि उनके स्ट्रैटेजी के थ्रू हम चलेंगे तो हमारे पास सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है। कैसे आता है, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां से आपको जो क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे वो है आपका लगभग आपके हर एक सिलेबस में 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ है हिस्ट्री का। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर के भी आप पेपर चेक करेंगे, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, एवरेज मैं एक बता रहा हूँ। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे, बहुत कम है, बट कहीं कहीं ये 3 क्वेश्चन ही बहुत मार्किंग आगे पीछे कर देता है। देन हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो हमारा सिलेबस है वो वैसे तो बहुत वास्ट है, बट राज्य की गणना, गठन, ये वगैरह से क्वेश्चन जो आते हैं पॉलिटी में, उनसे 1 से 2 ही प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी से आपको बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं दिखे, बट आर्थिक सर्वेक्षण से और योजना से आपको क्वेश्चन बहुत दिखेंगे। ये इकोनॉमी में मैं प्लानिंग को भी एंड पॉलिसीज को भी डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ दिखेंगे। देन आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आपका जो सिलेबस है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लोक कला संस्कृति से और जनजाति से भी यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा। अब इस पॉलिटी में मैं एक वर्ड जोड़ देता हूँ, पंचायत। तो इन पंचायत से आपको मैं बताऊं तो लास्ट के जो 4 एग्जाम हुए जिसमें आपका हाइड्रोलिक का एग्जाम था, ADA का पेपर था, AP का पेपर था, वहां से पंचायत में अगर हम देखें तो वहां पर जो क्वेश्चन आए वो आए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन केवल और केवल आपके पंचायती राज से आए।
तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए कि हमारे पास सिलेबस है और हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीजीपीएससी के प्री के एग्जाम में, सीजीपीएससी के सिलेबस का। उसमें से देखिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, उसने आपने पॉलिटी पढ़ लिया प्लस पंचायत, इकोनॉमी पढ़ लिया, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स। अगर ये आप करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, कोई बात नहीं, बट ज्योग्राफी से एक दो से क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए, जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री का हो गए आपके 6 क्वेश्चन अगर आप माने, और पंचायत से 6 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन 14 हो गए, इकोनॉमी से 8 लेके चल रहा हूँ मैं 22 हो गया आपका, और आर्ट एंड कल्चर से 12 क्वेश्चन। इसका मतलब आपके कितने हो गए? 34 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 50। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, इट मे वेरी, ऐसा जरूरी नहीं कि 34 ही होंगे, बट अगर आपने 50 क्वेश्चन में 34 के पूरे सही जवाब भी दे दिए तो आप ये मान के चलिए, और ऐसा तो नहीं होगा कि करंट अफेयर से आपके एक भी ना बने या ज्योग्राफी से आपका एक भी ना बने क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ तो क्वेश्चन बनेंगे अगर आप एक अटेंटिव एस्पिरेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप 40 से 42 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आप बना ले जाएंगे। किसका? सीजी के जो हमारा सिलेबस है, छत्तीसगढ़ के सिलेबस का। अब 40 से 42 क्वेश्चन जो है अगर आप बना लेते हैं, मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी जोड़ करके देख रहा हूं कि मान लीजिए कि 5 आपका गलत हो गए और 3 आपने अटेम्प्ट नहीं किए, मान लेते हैं हम 42 बनाए, देन अगेन हमारा 42 में चांस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप मान के चले कि आप मेंस में बैठने वाले हैं। अगर हम आगे इस सिलेबस की बात करें, दैट इज इंडियन अगर जीएस की बात करें, इंडियन जीएस की, तो आप देखेंगे अगेन आपको सिलेबस जो दिखेगा वो वही चीज़ दिखने वाली है। पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, देन आपको सेकंड आएगा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, देन आपको इंडियन जीएस में किससे आएगा क्वेश्चन? हिस्ट्री से आएगा। हिस्ट्री इसमें मॉडर्न, एंशियंट और मेडिएवल सब मिला हुआ है। फोर्थ अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इकोनॉमी से, इकोनॉमी। फिफ्थ बनेगा आपके करंट अफेयर्स, एंड सिक्स्थ जो है, या करंट अफेयर्स में ही आप स्पोर्ट्स वगैरह को भी डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, ये सारा चीज़ जो है ये करंट अफेयर्स का ही सिलेबस है। तो अब हम इसकी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। पॉलिटी के लिए आपको मान के चलिए कि आप 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ देखते हैं। पिछले साल का थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न चेंज था, 2 से 3-4 क्वेश्चन ही दिखे थे, बट डोंट वरी, इस बार आप मान के चलिए कि 5 से 6 एवरेज रहता ही है। ज्योग्राफी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से आपको अगर मैं बोलूँ 10 तो गलत नहीं होगा, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं हिस्ट्री से। इकोनॉमी से 8 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स विल कवर योर अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, इसमें भी आप 2 और मान लीजिए। यहाँ से अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप अगर हिस्ट्री को, पॉलिटी को और इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट यहाँ से खुल रहा है मेरा, हिस्ट्री खुल रहा है, पॉलिटी खुल रहा है, इकोनॉमी खुल रहा है और करंट अफेयर्स, ये 4 अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेसिक हमको पढ़ना है, सबसे पहले हमको बेसिक पढ़ना है कि यदि क्वेश्चन में आया कि इमरजेंसी जो है, आपातकाल जो है वो कौन से भाग में दी गई है, तो इतना आप अगर नहीं पढ़ पाएंगे, भाग नहीं पढ़ पाएंगे, तो पॉलिटी को आप डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पहले आप बेसिक पढ़िए, 1 से 22 भाग क्या है, देन आप पढ़िए कि आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देन आप अमेंडमेंट्स को पढ़ लीजिए। मैं एक पॉलिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आप जाइए फंडामेंटल राइट्स पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, डीपीएसपी, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आपको जरूर लग रहा होगा ये तो रिपीट कर रहे हैं, बट दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेपर उठा के देखिए, यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इंडियन जीएस के भी जो सिलेबस है वो भी हमारा क्या है, बहुत ही स्कोरिंग है। अब मैं यहाँ से फिर से एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करूँ, पॉलिटी से 6, ज्योग्राफी में फिर से 3 क्वेश्चन मान लेता हूँ, चलो यहाँ से 9, एंड हिस्ट्री 10, हिस्ट्री 10 मीन्स 10 8 मान लेते हैं यहाँ से, चलिए 9 and 8 17, इकोनॉमी 9, 17 and 9 विल बी योर 26 एंड इसमें 8 मान लेता हूँ मैं अगेन, 26 and 8 हो गया 34 and 2 36, यहाँ से 36 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन और मान लेते हैं, चलिए कि आपने और बना लेंगे, तो 38 क्वेश्चन, और वहाँ हुए थे हमारे 42 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन सही हो गए तो ये कितना हो गया आपका, 4 और 4 8, करीब 80 क्वेश्चन आप बना लेंगे। और अगर आपने 80 क्वेश्चन बना लिया, और चलिए 80 में मैं 5 और आपका माइनस कर देता हूँ, 75 क्वेश्चन आपने बना लिए, तो 75 into 2 दैट विल बी 150 मार्क्स। यहाँ से आप क्रैक कर जाएंगे सीजीपीएससी प्री का सिलेबस और एग्जाम। देखिए स्ट्रैटेजीज बनाना अलग है, बट
हमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर भी तो जाना है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी के खास करके सिलेबस के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और इन 75 to 80 क्वेश्चंस के लिए आप भिड़े रहिए, आप आराम से सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकाल करके ले जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से तैयारी करिए।